जय हिंद। अगर आपने अभी तक यूपीएससी सिलेबस की इन डेप्थ एनालिसिस नहीं की है तो आप एक तो अपने साथ और दूसरा अपनी प्रिपरेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। सो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इफ यू हैव नॉट डन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ यूपीएससी सीएसई सिलेबस। प्लीज डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। अभी भी आपके पास टाइम है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और डिटेल में समझ में आ जाएगा, चाहे आप बिगिनर हैं या फिर आप प्रो एडवांस लेवल पर जा चुके हैं। इन डेप्थ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर और टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो डालने से पहले कुछ क्वेश्चन डाले थे कि मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, आपके पास कोई आपके डाउट है तो बताइए, इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। सो बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं यूट्यूब पर भी और हमारे टेलीग्राम पर भी। हमने इन सारे बच्चों के सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए हुए हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन सब का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। साथ ही में अगर आपको हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में एडमिशन एनरोल करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि आप हो जाएं और लेट, मैं आपको कराता हूं यूपीएससी सीएसई सिलेबस के इन डेप्थ एनालिसिस से भेंट। मतलब राइम बन गया, बढ़िया है ना। सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या बात होगी मैं आपको बता देता हूं। हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो में कि कैसे यूपीएससी सिलेबस को इन डेप्थ एनालिसिस डिटेल में समझें, एक एक पेपर के बारे में समझें, कैसे हम डिकोड करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है प्रिपरेशन के दौरान। साथ में एस्पिरेंट्स जब कहीं से आते हैं मेरे पास एनरोल करने, एडमिशन लेने, तो वो क्या कंप्लेन लेकर आते हैं। ठीक है, साथ में माइक्रो लिस्टिंग की हुई है। मैंने, आप लोगों ने कहा था तो मैंने माइक्रो लिस्टिंग की हुई है यूपीएससी के सिलेबस के कीवर्ड के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, और क्या है इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस, जीएस 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 1 का 4 से इंटरलिंक किया हुआ है। ठीक, हमने किया है कि नोट मेकिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें यूपीएससी सिलेबस को समझने के बाद। तो शुरू करते हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पर आपको पहुंचना है, वो है लबासना, मतलब शीलम परम भूषणम। शील ही सबसे बड़ा आभूषण है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव, उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका चाल चलन और एवं उसका व्यवहार एक गहना होता है। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, हमारा भी एक सिलेबस होता है। शीलम परम भूषणम, ये लबासना के एंट्री गेट पर ये मेंशन है। शुरू करते हैं हम लोग इस पेपर को। साथियों, यूपीएससी सीएसई एग्जाम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख एग्जाम देते हैं, जिसमें से मात्र 13 से 14 हजार का सिलेक्शन होता है। जैसे अभी रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सा। यूपीएससी मेंस आता है जो कि अब आने वाला है इस साल का सितंबर में 19 तारीख से। मेंस में 9 पेपर होते हैं। जो 14,000 बच्चे यहां पहुंचते हैं, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू की कॉल 14,000 में से मात्र 2500 से 2600 के पास कॉल आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। इंटरव्यू में भी फाइनल सिलेक्शन जितनी सीटें होती हैं उतना मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो आप क्या करते हैं। एक तो आप 2, 3, 4, 5 महीने से कंफ्यूज हैं, करें क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आप सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, आप सिलेबस की डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, आप वीडियो लेक्चर पे डिपेंड रहते हैं, आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज, प्री और मेंस की डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, आप एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते हैं, आप ओवर रिलाई करते हैं स्टैंडर्ड सोर्सेस पे एंड टू मच ऑन वीडियो लेक्चर्स। आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका एनालिसिस आप नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बुक्स को भी आप वीडियो लेक्चर से कवर करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। बता दीजिए कि मैं गलत हूं। ठीक है, साथ में एस्पिरेंट्स दूसरी जगह से जब हमारे पास आते हैं एडमिशन लेने, एनरोल करने, तो वो क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि भैया मुझे कोई पर्सनल मेंटर असाइन नहीं है, भैया क्लास टाइम पे नहीं होती है, भैया हम कोचिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब
वो बात नहीं आ पाती है। लाइव क्लास के बाद कोई डाउट सेशन नहीं होता है, हर टाइम एक नया मेंटर आता है और कोई गाइड करने वाला नहीं है, कहां से पढ़ें, कब से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, सिलेबस को कैसे कवर करें। इतना कंफ्यूजन है, बहुत डाउट है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है भैया, अब हम क्या करें। साथियों, जो मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें बड़ी सारी ऐसे यूनिक इनिशिएटिव्स हैं जो कि बच्चे बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी डाला है अपने यूट्यूब पे, शॉर्ट्स भी डाली हैं, आप जाके रिव्यू कर लीजिए। ये सारी की सारी चीजें हैं वो हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में आपको मिलेंगी। ठीक है, बहुत बच्चे ने ऐसा कहा है कि भैया आपका प्रोग्राम सबसे यूनिक है, इसलिए लोग वर्ड ऑफ माउथ आपकी एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके ये सब कुछ देख सकते हैं, आपको इस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में मिलेगा। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, अब यूपीएससी प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं। अब इन 2 पेपर में सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीलिम्स पे। क्या करना होता है प्रीलिम्स में? नंबर 1, ये प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो हमारा अभी जैसे लास्ट टाइम वाला गुजरा है, प्रीलिम्स का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 1। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में। सुबह 9:30 से 11:30, शाम को 2:30 से 4:30। सुबह वाली शिफ्ट में 200 मार्क्स का पेपर, 100 एमसीक्यूज आते हैं, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। कट ऑफ जो है वो लगभग 74 से 90 आमूमन देखने का मिल रहा है ट्रेंड। 2 घंटे का पेपर होता है इसमें। जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ठीक, सीसैट सबसे बड़ा जो डर पिछले 2-3 साल से बन चुका है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग पेपर होता है, पहले ये वाली कॉपी चेक होगी, फिर ये कॉपी चेक होती है। 2 घंटे का ये भी पेपर होता है सेकंड शिफ्ट में। कोर सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा हमारा मेंस का है, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस ही मेन है। अगर आप कहें कि भैया प्री की कोई बुक लिस्ट बताइए, प्री की बुक लिस्ट ऑलमोस्ट वही है जो मेंस की बुक लिस्ट है, मेंस की बुक लिस्ट वही है जो ऑलमोस्ट प्री की बुक लिस्ट है, 1-2 को छोड़ के। आइए समझते हैं हम लोग यूपीएससी मेंस का बाइफरकेशन। अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं, वरना टाइम स्टैंपिंग दी हुई है मैंने, आप आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको पता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता है। मेरे जो गाइडेंस प्रोग्राम में 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है। मैं पूछता हूं जीएस पेपर 3 का बताओ, तो नहीं पता है उनको। तो इसमें शर्माने की और परेशान होने की बात नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि हमें नहीं पता है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आखिर कोई तो मेंटर होगा ना जो गाइड करेगा, जो बताएगा सही बात आपको। जीएस 1 टोटल 9 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 एसए, 2 ऑप्शनल और 2 क्वालिफाइंग पेपर। हर एक पेपर जो है वो 250 मार्क्स का होता है। हर सातों के सातों पेपर ये जो हैं वो मेरिट वाले होते हैं। क्वालिफाइंग सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जीएस पेपर 1 में आता है हमारा 250 मार्क्स का, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। जीएस 2 में आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये जो है डिटेल में भी हम समझेंगे। ये दोनों एग्जाम सेम डे होता है, सेम डे मतलब कि 3 घंटे का 3 घंटे का, एक दिन में 6 घंटे आपको लिखना होता है। एग्जाम की जो टाइमिंग है, ये शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में, ये आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट की टाइम 9 से 12, आफ्टरनून शिफ्ट की टाइम 2 से 5 होता है। इन सारे को अगर हम मिला दें तो टोटल है 1750 ऑप्शनल के साथ, ऑप्शनल हटा दें तो 1250 जीएस का होता है। ठीक है, सारे के सारे पेपर जो है वो रिटन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। प्रीलिम्स वाला एमसीक्यू होता है। अब जीएस पेपर 3 देखिए, ये एग्जाम और ये एग्जाम सेम डे होता है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। जो हमारा जीएस पेपर 1 होता है ये स्टैटिक हैवी होता है, बहुत स्टैटिक पोर्शन इसमें होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। लेकिन जो हमारा जीएस पेपर 2 और 3 होता है वो डायनामिक होता है, करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो 3 में क्या है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट,
GS4 हमारा एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटेग्रिटी, ये दोनों सेम डे होते हैं, मतलब कि 250-250 मार्क्स के अब आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। ऐसे हमारा होता है 250 मार्क्स का, ये पहला पेपर होता है, अमूमन देखा जाता है मेंस में पहला पेपर एस्से का हो जाता है। उसके बाद फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ऑप्शनल होता है, फिर बीच में लैंग्वेज पेपर भी होता है या फिर बाद में कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शनल 250 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का। जितने भी ऑप्शनल यूपीएससी में हैं वो सारे के सारे ऑनर्स लेवल के ऑप्शनल दे रखे हैं, मतलब मास्टर से नीचे और नॉर्मल ग्रेजुएशन प्रोग्राम से ऊपर ऑनर्स लेवल के मार्क्स दिए होते हैं। तो टोटल ये होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है? पेपर 1 में कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेज, जिसमें कि आप लोग लेते हैं उड़िया, मैथिली, हिंदी, उर्दू, 300 मार्क्स का होता है। 25% क्वालिफाइंग चाहिए, मतलब इसमें भी पहले ये 2 पेपर कॉपी चेक होती है क्वालिफाइंग, उसके बाद जीएस की कॉपी आपकी चेक होगी। ठीक है, सेम डे एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में होता है, हर एक पेपर 3-3 घंटे का होता है। ये कंपलसरी इंग्लिश होता है 300 मार्क्स का, 25% इसमें क्वालिफाई करना होता है। एक अलग से डिटेल वीडियो हम बना देंगे इसके लिए, अगर आप लोग कहेंगे तो, क्वालिफाइंग पेपर के लिए। अब आते हैं हम लोग इंटरव्यू पे। इंटरव्यू जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, वो 275 मार्क्स के होते हैं, 275। तो 1750 पहले वाला और 275 अभी टोटल आ जाता है 2025। तो आपका टोटल मार्क्स जो है वो 2025 में टोटल होता है। ठीक है, इंटरव्यू में साफ साफ बोला गया है करंट अफेयर से रिलेटेड हम बातें पूछेंगे। हम जज करेंगे एस्पिरेंट को उसकी मेंटल अलर्टनेस से, हम लॉजिकल एक्सपोजन पूछेंगे, हम उनसे वैरायटी ऑफ इन डेप्थ नॉलेज पूछेंगे उनके अपने सब्जेक्ट की, हम चेक करेंगे उनका लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल, मोरल इंटीग्रिटी, हम ये सब चेक करेंगे। ठीक है, हालांकि क्या ही बताया जाए मोरल इंटीग्रिटी का आजकल, तो खैर चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जीएस पेपर 1 यानी कि प्रीलिम्स जो है हमारा, उसका सिलेबस क्या है? प्रीलिम्स का सिलेबस बस इतना ही है। ठीक है, 200 मार्क्स का मैंने आपको बताया था, 2 घंटे का होता है फर्स्ट शिफ्ट में। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सिलेबस है उसके लिए। इसलिए हम जब फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं, जब हम बेसिक से पढ़ते हैं, तो मेंस के सिलेबस से पढ़ते हैं, ये हम छोड़ देते हैं। तो आप लोग भी अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो या 26 के लिए, तो प्रीलिम्स भूल जाओ। 25 वाले दिसंबर तक भूल जाओ और 26 वाले तो लगभग 1 साल तक प्रीलिम्स भूल जाओ। मेंस के सिलेबस पे आपको आना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ नहीं रहा हूं, ये आप खुद से पढ़िएगा। डाउनलोड कीजिए सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, मैंने भी वहीं से किया है। ठीक है, ये हमारा है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें नाक में दम करके रखा है। काफी टफ होते गया है इसका लेवल। 200 मार्क्स का, 2 घंटे का, 33% हमें सही करना होता है, और ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, सिलेबस इसका ये है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट पे, जहां पर माइक्रो लिस्टिंग की गई है कुछ सिलेबस के टॉपिक की। ठीक है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये आपको मिल भी सकता है, माइक्रो लिस्टिंग। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में। इसके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी कह सकते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सब्जेक्ट है। डिकोड अगर हम करें तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, साफ साफ इसमें मेंशन्ड है, पहली लाइन में मेंशन्ड है कि इंडिया का कल्चर कवर होगा, salient aspect of art form, literature, architecture from ancient to modern। तो एंशियंट से मॉडर्न तक क्या क्या कवर होगा? आर्ट फॉर्म होंगे, लिटरेचर होगा, आर्किटेक्चर होगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे प्रीलिम्स में जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं या मेंस में, वो आर्ट फॉर्म पे, लिटरेचर पे आए हैं, आर्किटेक्चर पे आए हैं। ठीक है, कि इसके पीरियड में, मेडिवल के पीरियड में इसके टेम्पल का, मतलब हिंदूज के टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या था। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री का है। मैं फिर से बार बार इसको पढ़ूंगा नहीं,
आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। डाउनलोड कीजिए और 1 महीने में कम से इस सिलेबस को मगअप कर जाइए। 1 नहीं तो 1.5 महीने में ओरिजिनल सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं भाई GS 1 में ही ये सोसाइटी का पूरा पार्ट है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, जो कि मोस्टली हम कवर करते हैं अपने NCERT के क्लास 11 क्लास 12 से और करंट अफेयर से। ये स्टैटिक हैवी टॉपिक है, ये सब कुछ स्टैटिक टॉपिक है। ये एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर आ गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, यहां से ज्योग्राफी वाला पार्ट है। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और साथ में यहां पर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को भी मिलती है। तो अगर हम यहां देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो मैंने यहां पर कुछ माइक्रो टॉपिक भी लिस्ट की हुई है फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर सिलेबस में दे रखा है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन भाई फिजिकल ज्योग्राफी में आता क्या क्या है, अब देखिए क्या क्या आता है भाई फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, ओरिजिन, जनरल ज्योग्राफी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, फिर उसके बाद जो हमारा अर्थक्वेक वगैरह। सो ओरिजिन ऑफ अर्थ में अर्ली थियरी क्या थी, स्टार फॉर्मेशन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, सोलर सिस्टम आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ आपको पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ आपको पढ़ना है। ये जितने भी टॉपिक, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, टेलीग्राम पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसको पूरी PDF है, पूरी प्रिंट करा लो और टिक 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 जो जो कंप्लीट होते जाए वो कर लो। ठीक है, साथ में ये हमारा है GS पेपर 2 का पॉलिटी एंड क्या है भैया, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा आपका जो सेगमेंट है वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे है। भारत का संविधान, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस। अब जो हमने माइक्रो लिस्टिंग की हुई है वो इसी की हुई है कि भाई कौन सा फीचर्स कौन सा पढ़ें, अमेंडमेंट कौन सा पढ़ें। ठीक है, जैसे यहां पे दे रखा है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो भैया अब अदर कंट्रीज कौन है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया US, इंडिया चाइना, इंडिया UK, इंडिया यूरोप, US बिगेस्ट डेमोक्रेसी, UK हमारा बहुत कुछ जो है वो UK के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रशिया बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। सो कंपैरिजन, ये सब माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरा आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा यहां से कवर होता है। रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन सी है, क्वासी जुडिशियल मतलब कि जुडिशियरी जैसी लेकिन जुडिशियरी न है। ठीक, अब आते हैं हमारा यहां पर गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, एस्पेक्ट, कौन कौन सी पॉलिसीज पढ़ें, डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, वेलफेयर स्कीम्स एंड वुल्नरेबल सेक्शन, ये सब हमारे माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग में दी हुई है। क्योंकि माइक्रो लिस्टिंग बहुत बड़ी है इसलिए हमने पूरा नहीं दिखाया, इसमें बहुत टाइम लग जाता, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप खुद पढ़िए, मैं तो 50 बार पढ़ चुका हूं इसको। जैसे ये टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, तो हमने माइक्रो टॉपिक कर रखा है IR में, जैसे कि इंडिया रशिया क्या क्या पढ़ें उसमें, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, मेजर कंसर्न, रशिया चाइना इंपैक्ट इन इंडिया, फिर इंडिया चाइना रिलेशन में हम क्या क्या पढ़ें, देखो इतना कुछ है। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन क्या क्या है, ये दोनों माध्यम में है, हिंदी और इंग्लिश में। ये पूरा का पूरा माइक्रो टॉपिक का लिस्टिंग अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हम पर्सनल गाइडेंस भी हिंदी और इंग्लिश में ही देते हैं। ये देखो इंडिया इजराइल, इंडिया सऊदी, इंडिया, ये सब कंट्रीज मेंशन्ड है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ये बॉक्स में टिक 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 सब टिक कर देना। ठीक है, ट्रैक कर सकोगे आप अपने प्रिपरेशन को। GS 3 में हम आते हैं दोस्तों, तो GS 3 में हमारा काफी डायनेमिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से मैच करता है। जैसे ज्योग्राफी में हमारा अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ये सब क्या है, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है। तो इसको कौन कंट्रोल कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो GS
1 और GS3 काफी ओवरलैप करता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी काफी ओवरलैप करता है। अभी मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। याद रखिए यहां पर इकोनॉमी के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर भी इसमें आता है। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमी, ये फूड वाला जितना है ना, लैंड में भी आ जाओ आप, ये सब इसका है, ठीक है। अब हम लोग आ गएंगे आगे, ये साइंस एंड टेक का है, ठीक है। और ये आ गया हमारा पूरा का पूरा साइंस एंड टेक चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आई बात समझ में। और ये है भाई एथिक्स का पेपर, एथिक्स जो कि जीएस पेपर 4 है, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। पहले आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 जब आप पढ़ लोगे अच्छे से, तो ही आप एथिक्स को पढ़ना, तो ही आप ऐसे लगाना, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो जीएस 1, 2, 3 में ही है। उसके बाद फिर आप एथिक्स को लगाना, ठीक है। आई बात समझ में। ये पूरा डिटेल में आपको एक एक शब्द ब शब्द पढ़ना है। मैं तो कहूंगा कॉपी पे नोट्स बना लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है वो ये है इंटरलिंकिंग करना, सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंटरलिंक करना। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए प्लीज और नोट कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यूपीएससी मेंस के पेपर को इंटरलिंक किया है जीएस 1 और जीएस 3 से। कैसे, ये क्वेश्चन आया है कि ब्रिंग आउट सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि जब रेलवे इंट्रोड्यूस होता है किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में, तो सामाजिक आर्थिक में क्या बदलाव आते हैं सिचुएशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ये हिस्ट्री में सवाल आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये टॉपिक है। वहीं पर 2022 में इकोनॉमी सब्जेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक पे एक सवाल आया था कि क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों इन्वॉल्व होती है, और एग्जामिन कहा है करने को, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टॉपिक आ गया हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज, बहुत बड़ा टॉपिक है। रेलवे से रिलेटेड आपको कई सारे कंटेंट प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इसका आर्थिक और सामाजिक इंपैक्ट क्या होता है भारत पे और दूसरे कंट्रीज पे। साथ में अगर रेलवे कहीं पर बनाया जा रहा है तो वो सरकार और प्राइवेट दोनों कंपनीज के साथ में बनाया जा रहा है। तो जब आप पढ़ोगे तो एक होलिस्टिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आंसर जो है वो आप पेपर वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम 4-5 एग्जांपल लेकर आए हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है 2023 में एक सवाल आया था अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, बहुत कॉमन है और हर साल यूपीएससी के मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन अर्बनाइजेशन से पूछे ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखो, टॉपिक अर्बनाइजेशन इंटरलिंक जीएस 1, 2, 3 में हुआ है। कैसे, क्या अर्बनाइजेशन लीड करता है सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। शहरीकरण क्या सेग्रीगेट करता है क्या गरीबों को, पुअर फैमिलीज को, ठीक है। 2021 में इंडियन सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से एक सवाल आया था कि इन्वायरमेंट, वातावरण का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन। अब ये देखो, अभी जो ओल्ड राजेंद्र नगर में मामला हुआ है उससे रिलेटेड ये सवाल आ चुका था, अर्बन लैंड। अब देखो 2023 में फिर से ये जीएस पेपर 2 में सवाल आया हुआ है लोकल गवर्नमेंट से। क्या सवाल है, द स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। ये भी सेम यूपीएस जो ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस में जो कांड हुआ है उससे रिलेटेड ये सवाल है 2023 में, कई बार आ चुका है अर्बनाइजेशन से। कहने का मतलब ये है कि क्या कुछ राज्य जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज को क्या कुछ सशक्तिकरण, पैसा रुपया नहीं देते हैं क्या, क्या वो फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली उनको वीक करते हैं क्या, ठीक है। 2016 में इकोनॉमिक स्कीम एंड पॉलिसीज जीएस पेपर 3 से
सेम, व्हाट आर स्मार्ट सिटीज, एक्सप्लेन रेलेवेंस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो समझ में आ रहा है आपको, आपको एक टॉपिक मिल गया अर्बनाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट। अब वहां से कई सारे आपके टॉपिक्स मेंस के पेपर से निकलेंगे। एक तो निकल गया कि क्या अर्बनाइजेशन जो है वो सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन करता है क्या पुअर का। अच्छा, सेम अर्बनाइजेशन से दूसरा क्वेश्चन निकल गया कि क्या इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन है वाटर बॉडीज के ऊपर। ठीक है, ठीक है, क्या अर्बनाइजेशन से क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे, आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या सरकार जो है, राज्य जो है वो एम्पावरमेंट नहीं देती है, फंड्स रिलोकेट नहीं होते हैं फाइनेंशियली और फंक्शनली इनको वीक कर देते हैं। चौथा आपको क्या मिल गया कि स्मार्ट सिटीज क्या होता है और रेलेवेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट इंडिया, विल इट इंक्रीज रूरल डिफरेंसेस। मतलब अर्बनाइजेशन पे इतना फोकस किया जा रहा है, क्या रूरल डिफरेंसेस, क्या जो गांव हैं उनमें और अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा क्या। ये चौथा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप अर्बनाइजेशन एज अ टॉपिक होल पढ़ो तो देखो आप इंटरलिंक कर पाओगे। ठीक है, भले आंसर, क्वेश्चन की डिमांड अलग है, आंसर हम हर पेपर में अलग अलग लिखेंगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो होलिस्टिक हो रही है ना। आपके पास फैक्ट्स है, आप फैक्ट्स को घुमा सकते हो, कहीं यहां भी मेंशन कर सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी। आ रही बात समझ में। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है भाई ईयर 2023, हिस्ट्री से है, ट्राइबल, जीएस 1, 2 और 4। जीएस 1, 2 और 4 सवाल क्या है, सेम क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल इन इंडिया। ठीक है, ट्राइबल्स जो भारत में है कॉलोनियल टाइम पर क्या अफेक्ट हुआ था इनको, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द कॉलोनियल ऑपरेशन। ठीक है, ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन एक कॉलोनाइजेशन से आ गया कि भाई जब अंग्रेज राज किया करते थे उस टाइम पर ट्राइबल्स की क्या सिचुएशन थी। एक दूसरा आया है क्वेश्चन 2022 में इंडियन सोसाइटी से, ट्राइबल कम्युनिटी से ही, गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर एज ए सिंगल कैटेगरी। ठीक है, सो ट्राइबल कम्युनिटी से एक और टॉपिक मिल गया कि क्या हम इनको सिंगल कैटेगरी की तरफ देख सकते हैं। तीसरा सवाल 2013 में एक सवाल आया था कि रीसेंट डायरेक्टिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस परसीव्ड बाय नागाज एज ए थ्रेट टू ओवरराइड द एक्सेप्शनल स्टेटस एंजॉयड बाय द स्टेट, डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 371A। अब आपको पता चल गया ट्राइबल एक टॉपिक है, अब उस टॉपिक से थीम है, इस थीम से रिलेटेड बड़े सारे टॉपिक आ रहे हैं। एक तो ये कॉलोनियल टाइम का, एक तो ये कि भाई सिंगल कैटेगरी इसको कर दिया जाए, एक तो ये कि आर्टिकल 371 क्या रहेगा इसमें। ठीक, और सेम चीज जो है वो जीएस पेपर 4 में भी पूछी जा रही है, एथिक्स के केस स्टडी से रिलेटेड। सो आपके पास फिर से एक टॉपिक आ गया, उस टॉपिक को आप होलिस्टिकली अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चंस के अंदर फैक्ट्स जमा कर पाएंगे, जजमेंट जमा कर पाएंगे और अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब फिर से हम देखते हैं एक और टॉपिक, विमेन। विमेन से रिलेटेड 2023 में ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सवाल आया था। ये विमेन नहीं है, सॉरी, ये है फूड। नेट फूड एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बीइंग, भारत 1960 में हम बहुत सारे फूड इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 2022 में इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट से सवाल आया है कि इलैबोरेट करिए स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, फिर 2020 में सवाल आया है चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हमारे कंट्रीज में। फिर 2019 में इकोनॉमी में सवाल आया है, एग्रीकल्चर में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चैलेंजेस हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मीट कर रहे हैं। देखिए ये दोनों सवाल तो एकदम रिपीट कर दिए हैं इकोनॉमी में। पीवाईक्यूज को इसीलिए पढ़ने का फायदा है, रिपीटेड क्वेश्चन का भी आप आंसर दे सकते हैं और एज पा सकते हैं। तो आप देख रहे हो सिर्फ फूड प्रोसेसिंग एक कीवर्ड है यहां पे, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, उससे रिलेटेड
कितने सारे क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग, एक टॉपिक मिल गया, दूसरा यहां पर मिल गया कि स्कोप और सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, यहां पर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पूछ रहा है, यहां पर भी गवर्नमेंट के क्या चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो जब आप फूड प्रोसेसिंग एज अ होल पढ़ोगे तो आप चैलेंजेस भी पढ़ोगे, अपॉर्चुनिटीज पढ़ोगे, थ्रेट भी पढ़ोगे, बैकग्राउंड भी पढ़ोगे, जजमेंट केसेस भी पढ़ोगे, है ना। तो आप जीएस और पेपर 1 और पेपर 3 में आप लिंक देख रहे हो। हाँ, आंसर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्वेश्चंस की डिमांड से, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट आते हैं हम लोग विमेन से रिलेटेड, विमेन रिलेटेड इश्यूज, एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन थीम है। जीएस पेपर 2 में जुडिशरी पे एक सवाल आया था कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। दूसरा, ये हमारा टॉपिक है 2021 एनजीओ से, मतलब ठीक जीएस पेपर 2 से ही है। क्या आया है भाई? विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक। फिर आया है इंडियन इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 से, ये इस साल का था, 2023 का था, कि केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, हाउ कैन केयर इकोनॉमी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये 2021 में आया है। तो जब आप विमेन एज अ थीम पढ़ेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी आप उनका पढ़ेंगे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पहले क्या था, अब क्या है। आप ये भी पढ़ेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये सब आप पढ़ोगे। फिर आप ये भी पढ़ोगे कि भाई इकोनॉमी में कैसे हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट ले आते हैं तो क्या केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज इकोनॉमी में फर्क होगा। फिर दूसरा कि गिग इकोनॉमी का रोल क्या होगा अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण देते हैं। तो विमेन अगर आप एज ए होल पढ़ेंगे, कई सारे आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। ये भी है कुछ सवाल विमेन के रिलेटेड, पैट्रियार्कल इश्यूज से भी कुछ सवाल हैं, वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो आप इंटरलिंक कर सकते हैं चीजों को। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सब पीवाईक्यूज हैं, ये सब ज्योग्राफी का एक बड़ा प्यारा, अब बहुत हमेशा से रिपीटेड थीम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर ज्योग्राफी में यूपीएससी के मेंस में कई बार सवाल पूछे हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है फूड सिक्योरिटी पे ट्रॉपिकल कंट्रीज में। एक, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर पे। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस में। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है ह्यूज फ्लड इन सिटीज, उसके रेमेडी क्या है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है क्रायोस्फीयर पे। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है श्रिंकिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर पे। आपको इतना टॉपिक, ये देखिए, एक थीम तैयार करनी है, आपका इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जीएस 1 का है और जीएस 3 का है, इंटरलिंक हो गया। एक अच्छा स्टूडेंट तभी एक अच्छा आंसर लिख सकता है जब वो अच्छा नोट्स बनाए। याद रखिएगा, आपकी नोट्स लगभग 500, मैं तो कहता हूं कि 400 वर्ड से कम होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। क्यों? अगर आप लिखोगे वाई, जैसे मान लीजिए ये सारे इश्यूज थे, विमेन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वाई इन न्यूज, न्यूज में क्यों आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्या हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। साथ में आप इसका सॉल्यूशंस लिखोगे, जजमेंट्स लिखोगे, केस स्टडीज अगर कुछ आई हैं वो लिखोगे, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स अगर इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट है तो वो लिखोगे। ये सब कुछ एक टॉपिक, अगर आप 400 से 500 वर्ड लिख लेते हो, एक टॉपिक का पूरा कंटेंट बना लेते हो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना अच्छा आपका नोट मेकिंग रहेगा, आपका आंसर उतना अच्छा होगा, और जितना बड़ा आपका नोट्स रहेगा, आपके आंसर भी उतने बड़े होते जाएंगे। आप डायग्राम और फ्लो चार्ट अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप आंसर में वही लिखेंगे जो आप नोट्स में लिख रहे हैं, और फिर आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से आप आंसर राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए, लेकिन पहले सिलेबस को समझना है, ठीक है। इसीलिए ये जो मेरा पूरा मार्गदर्शन पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि मैं आपका लेवल चेक करता हूं कि अभी आप कौन से लेवल पर हो। आपका बैकग्राउंड आपसे पूछता हूं, आपको असाइनमेंट देता हूं, आपकी पास्ट गलतियों को मैं जानने की कोशिश करता हूं। उसके बाद
फिर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलता हूं, रिसोर्स के एनालिसिस आप कर सकते हैं, कैसे पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे मेरा एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, नोट मेकिंग कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, गूगल मीट पर सेशन होगा हर हफ्ते एक या डेली 2 भी हो सकता है, कम्युनिटी लर्निंग सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा पिलर है कम्युनिटी लर्निंग। आप लोग अलग अलग जगह पे भारत में रह रहे हैं तो फ्रेंड्स नहीं मिल पाते, मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी दूंगा, हम देंगे कम्युनिटी लर्निंग से, डिबेट सेशन होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, ठीक है, टेस्ट और नोट्स होंगे, ये सारी की सारी चीजें हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगी और बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, ये रोड मैप है, ये फ्लो चार्ट है। आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, यहां खत्म होता है हमारा यूपीएससी सिलेबस। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं सो स्वागत है आपका सिद्धार्थ भैया के गाइडेंस प्रोग्राम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।